वीडियो में हमने ह्यूमन ब्लड के इम्पॉर्टेंट नोट्स देखे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप के बारे में और इसके साथ ही आरएच फैक्टर के बारे में। इनके बाद हम बात करेंगे ह्यूमन ब्लड से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सब हम क्लियर करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। सबसे पहले आप ये पिक्चर्स देख लो। इसमें देखो ये है आरबीसी, इसमें देखो आरएच फैक्टर इसमें प्रेजेंट है और इसमें एब्सेंट है। फिर ये 4 ब्लड ग्रुप है ए बी और ओ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो नोट्स स्टार्ट करते हैं। सन 1900 में कार्ल लैंडस्टीनर ने ह्यूमन ब्लड के एबीओ रक्त समूह की खोज की। यानी हमारा पहला क्वेश्चन ये बनता है कि किस वैज्ञानिक ने एबीओ रक्त समूह की खोज की। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या होगा, कार्ल लैंडस्टीनर ने। कब की? सन 1900 में। फिर बात करते हैं रक्त में मिलने वाले एक अहम तत्व यानी आरएच फैक्टर, यानी जो आरएच फैक्टर है उसकी खोज किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने। और इनके साथ एक अन्य वैज्ञानिक भी थे, विनर, उनको हम आगे देखेंगे। फिर आगे है कि ह्यूमन ब्लड में मुख्य रूप से 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं। कौन सा? ब्लड ग्रुप ए, बी, ओ और ए बी, ये 4 मुख्य रूप से पाए जाते हैं। आगे है कि ब्लड ग्रुप की पहचान खून में एंटीबॉडी और एंटीजन द्वारा की जाती है। यानी क्वेश्चन ये बनता है कि मान लो कोई भी इंसान हो, उसके खून की पहचान हम किस आधार पर करेंगे, तो किसके आधार पर? एंटीबॉडी और एंटीजन के आधार पर। फिर आगे हम देखेंगे एंटीबॉडी होती क्या है। तो फ्रेंड्स हमेशा याद रखना कि ये जो एंटीबॉडी होती है वो हमारे शरीर में बनती है। यानी एंटीबॉडी क्या है? प्लाज्मा में पाई जाने वाली एक प्रोटीन है जो क्या काम करती है? प्राकृतिक सुरक्षा का। यानी जो एंटीबॉडी होती है वो बाहरी पदार्थ, चाहे वो रोगाणु हो, चाहे जीवाणु हो, वायरस हो, ये जब हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो ये एंटीबॉडी हमारी उनसे रक्षा करती है और उन्हें नष्ट कर देती है। फिर आगे है कि एंटीजन क्या होते हैं। हमने देखा एंटीबॉडी क्या होती है। फिर ये जो एंटीजन होते हैं वो क्या होते हैं? आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाले प्रोटीन अणु। यानी एंटीजन भी प्रोटीन अणु होते हैं और एंटीबॉडी भी प्रोटीन अणु होते हैं। एंटीजन कहाँ पर होते हैं? आरबीसी की सतह पर। होता क्या है फ्रेंड्स, कभी कभी आपने ऐसा क्वेश्चन नहीं सोचा कि मान लो बिना चेक किए किसी का अगर रुधिर किसी अन्य व्यक्ति में डाल दिया जाए तो क्या होता है? तो इसमें क्या होता है कि ये जो एंटीजन और एंटीबॉडी होते हैं वो आपस में क्रिया करके गुच्छे बना लेते हैं जिससे व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। ठीक है, फिर आगे हम देखेंगे कौन कौन से ब्लड ग्रुप में कौन कौन सी एंटीबॉडी और एंटीजन पाए जाते हैं। तो पहले आप ये क्लियर कर लो कि हम एंटीजन को किससे लिखेंगे, कैपिटल ए और कैपिटल बी से, और एंटीबॉडी को किससे लिखेंगे, स्मॉल ए बी से। ठीक है, एंटीजन को तो कैपिटल ए बी में और एंटीबॉडी को स्मॉल लेटर में। फिर आगे हम देखते हैं कि ब्लड ग्रुप ए में कौन सी एंटीबॉडी और एंटीजन पाया जाता है। तो आपको याद रखना है जो ब्लड ग्रुप ए है उसमें एंटीजन तो कौन सा, बड़ा ए, और एंटीबॉडी कौन सी होती है, बी। यानी एंटीजन ए पाया जाता है ब्लड ग्रुप में और एंटीबॉडी बी पाई जाती है। वहीं इसके जस्ट उल्टा अगर ब्लड ग्रुप बी की बात करें तो उसमें एंटीबॉडी ए हो जाएगी और एंटीजन क्या हो जाएगा, बी। एक दो बारी आप ऐसे टेबल बना के याद करोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। फिर अगला है ब्लड ग्रुप ओ। तो फ्रेंड्स हमेशा याद रखना ये जो ब्लड ग्रुप ओ होता है उसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है और एंटीबॉडी कौन सी होती है, ए और बी दोनों। यानी जो ब्लड ग्रुप ओ होता है उसमें एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है। इस कारण क्या होता है कि ब्लड ग्रुप ओ जो होता है वो सभी को अपना रक्त दे सकता है और एंटीबॉडी कौन सी पाई जाती है, ए और बी दोनों। और इसके और उल्टा जो ए बी है उसमें एंटीजन तो दोनों होते हैं लेकिन एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। इस कारण जो ये ए बी होता है वो सभी का रुधिर ले सकता है। ये क्लियर हुआ आपको। फिर अगला है ओ ब्लड ग्रुप वाले को यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं क्योंकि एंटीजन ए बी नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि ओ रक्त समूह को सार्वत्रिक दाता क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनमें एंटीजन नहीं पाया जाता है। उसी के जैसे ए बी ब्लड ग्रुप को सार्वत्रिक प्राप्त करता है यानी रिसीवर बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या होती है, एंटीबॉडी होती ही नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हमने बात की ब्लड ग्रुप की। अब हम आगे देखेंगे आरएच फैक्टर। ठीक है फ्रेंड्स, आरएच फैक्टर। तो आरएच फैक्टर की खोजकर्ता कौन थे, कार्ल लैंडस्टीनर और विनर ने। यानी आरएच फैक्टर की खोज किसने की थी, लैंडस्टीनर और विनर ने। फिर अगला पॉइंट है कि आरएच फैक्टर भी क्या है, एक प्रोटीन होते हैं और कहाँ पर पाए जाते हैं,
आरबीसी की सतह पर। हमने पिक्चर में देखा था कि जो आरएच फैक्टर है वो कहाँ पर, आरबीसी की सतह पर मौजूद होते हैं और किसके बने होते हैं, प्रोटीन के। फिर अगला क्वेश्चन ये है कि जिन लोगों की आरबीसी की सतह पर ये प्रोटीन पाया जाता है वो तो क्या होंगे, आरएच पॉजिटिव, और जिन लोगों के आरबीसी के ऊपर ये प्रोटीन नहीं होती है वो क्या होते हैं, आरएच नेगेटिव। क्लियर, बहुत ही सिंपल नोट्स है, ये आप लिख के भी याद कर सकते हो या फिर वीडियो को एक दो बार देखोगे तो भी याद हो जाएंगे। फिर आगे है कि आरएच फैक्टर की खोज किस में हुई थी, तो फ्रेंड जो रिसस बंदर है उसमें क्या होती है, आरएच फैक्टर की खोज होती है, इसलिए इसे रिसस फैक्टर भी बोलते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन बनता है कि आरएच फैक्टर की खोज रिसस बंदर में हुई थी, इस कारण इसे क्या बोलते हैं, रिसस फैक्टर। फिर अगला है, अब हम देखेंगे ह्यूमन ब्लड से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था, यानी सबसे पहले ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का अध्ययन किसने किया था, तो वो कौन थे, विलियम हार्वे। फिर आगे है, मानव रक्त समूह की संख्या कितनी है, यानी ह्यूमन में कुल कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, 4, अभी हमने देखा ए, बी, ओ और ए बी। फिर आगे है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ह्यूमन ब्लड बैंक किसे बोलते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा प्लीहा, जिसे क्या बोलते हैं, तिल्ली, और अगर इंग्लिश में बात करें तो स्प्लीन। फिर आगे है कि रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है, तो फ्रेंड्स आप जानते हो कि जो रक्त में हीमोग्लोबिन होता है उसमें कौन सी एफी धातु पाई जाती है, उसी के जैसे सेम क्लोरोफिल में कौन सी, मैग्नीशियम धातु। फिर आगे है, रुधिर दबाव किस में मापते हैं, यानी जो ब्लड प्रेशर होता है वो किसके द्वारा मापा जाता है, तो स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है, यानी जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी बीपी में क्या परिवर्तन होता है, तो फ्रेंड्स सोते समय जो बीपी होती है वो क्या होती है, घट जाती है। फिर आगे है कि कौन सा रक्त सर्वग्राही होता है, सर्वग्राही कौन सा है, ए बी, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट ही नहीं होती है। फिर आगे कौन सा रक्त वर्ग सर्वदाता है, सर्वदाता की अगर हम बात करें तो कौन सा, ब्लड ग्रुप ओ, क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है। किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं होती है, ए बी में, और किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है, यानी ऐसा ब्लड ग्रुप जिसमें ए भी एंटीबॉडी होगी और बी भी होगी, तो वो कौन सा था, ओ ब्लड ग्रुप। फिर आगे किस में एंटीजन नहीं पाया जाता है, तो ओ में। फिर आगे है कि रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किससे रक्त ले सकता है, यानी ब्लड ग्रुप ओ मान लो किसी व्यक्ति का है तो वो सिर्फ ओ वर्ग वालों से ही ले सकता है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला है, धमनियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को क्या बोलते हैं, यानी धमनियाँ जो रुधिर पर दबाव डालती है उसे क्या बोलते हैं, रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर। फिर आगे है, मानव रक्त में कितने % प्लाज्मा होता है, तो फ्रेंड्स ये थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पर 60 नहीं है 55%, यानी ह्यूमन ब्लड में 55% होता है प्लाज्मा और 45% होती है कणिकाएं। फिर आगे है कि जो प्लाज्मा होता है 55%, उसमें जल कितना होता है, तो 90%। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है, यानी कौन होती है जो रक्त में ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन करती है, तो वो कौन होती है फ्रेंड्स, लोहित कोशिकाएं यानी रक्त कोशिकाएं, जिसे हम क्या बोलते हैं, आरबीसी। फिर आगे है, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है, यानी जो रक्त होता है वो जमता नहीं है, इसका कारण है हिपेरिन। ठीक है फ्रेंड्स, हिपेरिन के कारण रुधिर नहीं जमता है। फिर आगे है कि हृदय 1 मिनट में कितना रक्त पंप कर सकता है, आप जानते हो ह्यूमन हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, तो वो 1 मिनट में कितना रक्त पंप कर सकता है, तो 4.5 लीटर यानी 4.5 लीटर। फिर अगला है, आरएच तत्व का पता किस जीव में लगाया गया था, अभी हमने देखा था रिसस नामक बंदर में, तभी इसे रिसस फैक्टर भी बोलते हैं। फिर आगे है, प्लेटलेट्स का जीवन काल, यानी जो प्लेटलेट्स बिंबाणु होते हैं उनका जीवन काल कितना होता है, 3 से 5 दिन। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही इजी क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको फास्ट करवा रही हूँ। अब बताओ कि जो WBC होती है उसका जीवन काल कितना होता है, 2 से 4 दिन, और RBC का तो आप सब जानते हो 120 दिन। फिर अगला है कि कार्ल लैंडस्टीनर को नोबेल पुरस्कार कब मिला, इन्होंने रक्त समूह की खोज की तो इस कार्य के कारण इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। फिर आगे है, मनुष्य के ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने। ठीक है।
फिर अगला प्रश्न है कि दौड़ लगाते समय मनुष्य के रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी जो व्यक्ति दौड़ता है तो उसके बीपी पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो बीपी बढ़ जाती है और सोते समय घट जाती है। फिर है नाड़ी दर कहाँ से मापी जाती है। यानी जो नाड़ी दर होती है वो कहाँ से मापी जाती है, धमनियों से। फिर अगला, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट करता है तो कौन प्रतिक्रिया करता है। यानी हमारे शरीर में कोई बाहरी पदार्थ या वायरस प्रवेश करते हैं तो कौन कार्य शुरू करती है, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे बोलते हैं। यानी आरबीसी कहाँ, जहाँ पर नष्ट हो जाती है या फिर आरबीसी जब मृत हो जाती है तो किस में जाती है, प्लीहा में यानी स्प्लीन में। फिर है कि लाल रक्त कणिकाएं कहाँ पर उत्पन्न होती है। यानी जो लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी होती है वो कहाँ पर बनती है, अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीसी को और किस नाम से जाना जाता है, एरिथ्रोसाइट। फिर अगला, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। यानी जो एंटीबॉडी होती है वो किसके द्वारा बनती है, लिम्फोसाइट के कारण, जो कि क्या है, डब्ल्यूबीसी का ही एक टाइप है। फिर अगला है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की कुल मात्रा पूरे शरीर की कितने % होती है, 7%। वही बात करें, स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर खून पाया जाता है। अब है रक्त का पीएच क्या होता है। तो जो हमारा पहला वीडियो था, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी। उसमें मैंने ब्लड के इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ाए थे। तो उसमें मैंने बताया था कि जो ब्लड होता है वो हल्का क्षारीय होता है जिसकी पीएच होती है 7.4। फिर आगे, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया, यानी जो ब्लड होता है उसे प्योरिफिकेशन किया जाता है किस प्रक्रिया के द्वारा, तो डायलिसिस के द्वारा। अगला प्रश्न, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। यानी जो हमारा रक्त होता है वो लाल रंग का होता है, किस कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। और इसमें कौन सी धातु पाई जाती है, Fe। फिर आगे है कि कौन सी रक्त कणिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है। यानी जो रक्त कणिकाएं होती है वो शुद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय में ले जाती है, तो वो कौन सी होती है, फुस्फुस सिरा। आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। फ्रेंड्स, ये तो हर कोई बता देता है कि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल क्या है या फिर कार्य क्या करती है, आरबीसी कहाँ, कब्रिस्तान कौन सा है। लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना है, 600:1। यानी आरबीसी 600 होगी तो उन सब में डब्ल्यूबीसी कितनी होगी, 1%। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा में कितने % ग्लूकोज होता है। आप ये तो जानते हो प्लाज्मा में 90% तो क्या होता है, पानी होता है। लेकिन जो ग्लूकोज होता है वो कितने % होता है, 0.1%। तो फ्रेंड्स, ये तो हमने ह्यूमन ब्लड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो भी ज़रूर देखना, ताकि आपके ब्लड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सब क्लियर हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।